आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा स्टेरिलाइजेशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 94 से है। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है बेटा। शुआओं के ज़रिए जरासीम से पाक करना। स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन का मतलब क्या है? शुआओं के ज़रिए जरासीम को पाक करना। बहुत सारे जो कुछ शुआएँ हैं बेटा वो भी जरासीम को पाक करती हैं। स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन इज़ आल्सो नोन एज कूल्ड स्टेरिलाइजेशन। ये भी मरूज़ी बन सकती है बेटा कि रेडिएशन शुआओं के ज़रिए जरासीम से पाक करने का अमल ठंडा यानी कूल्ड स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। मरूज़ी बन सकती है, ठीक है। कूल्ड स्टेरिलाइजेशन इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन इज़ आल्सो नोन एज कूल्ड स्टेरिलाइजेशन। यानी मुनव्वर का बेटा क्या है? अहमद, और अहमद का बाप क्या है? मुनव्वर। दोनों तरीक़ों से ऐसे बात की जा सकती है। तो सेम बिकॉज क्योंकि नो हीट इज़ यूज़, कि इसमें कोई गर्माहट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दिस मेथड, इस तरीक़ाकार में। इससे पिछले वाले में दोनों तरीके मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन दोनों में हमने टेम्परेचर का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई हीट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए इसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। दिस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी ससेप्टिबल टू लीथल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, खुर्दबीनी जानदार हैं, वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं बेटा। ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है? हसास होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं यानी असर कबूल करते हैं टू लीथल इफ़ेक्ट्स, जानलेवा। लीथल क्या होता है? जानलेवा असरात का ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का यानी जो रेडिएशन से जानलेवा असरात होते हैं उनको बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि शुआओं से बहुत जल्दी मर जाते हैं। मैकेनिज़्म ये देखें बेटा, आगे ये बच्चे को लिटाया हुआ है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, ब्लू रेज़ हैं। इसकी आँखों के ऊपर पट्टी बांध दी है ताकि आँखों के अंदर दाखिल ना हो, और इसकी बॉडी के सारे जरासीम, बैक्टीरिया, वायरसेस को ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से मार रहे हैं। ये कुछ बच्चों को जो बहुत ज़्यादा बेटा सेप्टिक हो जाते हैं उनको ऐसी मशीनों में रखा जाता है जहाँ से ऊपर से अल्ट्रा वायलेट रेज़ आ रही होती हैं, ठीक है। मैकेनिज़्म क्या है इसका? तरीक़ाकार। मैकेनिज़्म क्या होता है? तरीक़ाकार। बाय रेडिएशन, शुआओं के ज़रिए अल्ट्रेशन ऑफ केमिकल, ये मुतबादल है। अल्ट्रेशन का मतलब क्या है? मुतबादल है केमिकल का। टेक्स प्लेस प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में केमिकल मौजूद होते हैं उसका मुतबादल है, उलट है। अल्ट्रेशन है रेडिएशन से, ठीक है। विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स, जिससे कुछ नए कंपाउंड बन जाते हैं। विच डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स को मार देते हैं। मतलब जो केमिकल बैक्टीरिया में मौजूद थे अल्ट्रा वायलेट रेज से, वो केमिकल मुख्तलिफ और तब्दीली उसमें आ जाती हैं उन केमिकल में, और वो बैक्टीरिया के लिए जानलेवा हो जाते हैं। बैक्टीरिया खुद ब खुद इन रेज से मर जाते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा बेटा, सूरज की रोशनी से भी बहुत सारे बैक्टीरिया मरते हैं। इसलिए आपने शायद सुना हो कि सर्दियों में बिस्तरों को, रज़ाइयों को धूप लगवाएं जी। क्या हुआ? उनमें कोई जरासीम पैदा हो गए इस तरह के, जिससे खारिश हो रही है, इस तरह की चीज़ें, वो सारे के सारे धूप से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, ठीक है। द वाइटल स्ट्रक्चर्स, जो ज़रूरी साख्तें हैं ऑफ सेल की, सच एज न्यूक्लियो प्रोटीन, आर डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन, ये तबाह हो जाती है रेडिएशन से। विच किल द माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स को मार देती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे मर जाएंगे। एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं इसके? यूज़ इन प्रिवेंशन ऑफ फूड, ये खुराक को महफूज करने के लिए यूज़ होती है। एंड पेरेंटल कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, और पेरेंटल ऐसी अद्वियात जिनके अंदर एंटीबायोटिक्स हों। पेरेंटल कहते हैं बेटा ऐसी अद्वियात जो इंजेक्शंस के ज़रिए बॉडी में दाखिल की जाएं और उनको ये जरासीम से पाक करने के लिए यूज़ होती है। जैसा कि आपने देखा होगा ऑक्सीडिल का इंजेक्शन, वो क्या है? इंजेक्शन है तो उसको पेरेंटल कहेंगे, और उसमें एंटीबायोटिक है, ठीक है, और उसको भी जरासीम से पाक करने के लिए ये कौन सी यूज़ होंगी? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो क्या हो गया? ये खुराक की अज्जा को और एंटीबायोटिक वाले इंजेक्शंस को ये जरासीम से पाक करने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, और कुछ
बैक्टीरिया से तैयार होने वाली और वायरस से तैयार होने वाली जो वैक्सीन्स हैं उनको भी जरासीम से पाक करने के लिए शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है। नो एसेप्टिक हैंडलिंग इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी जरासीम से पाक हाथों की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज स्टेरिलाइजेशन कैन बी डन आफ्टर पैकिंग, क्योंकि जरासीम से पाक पैकिंग के बाद ही किया जाएगा। पहले उसको पैकिंग करेंगे, जैसे मर्जी पैकिंग हो गई, उसको फिर जरासीम से पाक करेंगे ताकि सारे जरासीम मर जाएं। डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या हैं? हाई कॉस्ट है बेटा इसकी, ज़्यादा महंगा ये तरीक़ाकार है। रेडिएशन आर हार्मफुल द पर्सनस ऑपरेटिंग, और ये रेडिएशन शुआएँ जो हैं उस शख्स के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं जो ये कर रहा है काम सारा, ऑपरेटर जो है रेडिएशन वाला, जैसे डॉक्टर होगी, नर्स होगी, उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जैसे एक्सरे वाली, रेडिएशन में भी लीड टू चेंज इन कलर, टेक्सचर एंड सॉल्युबिलिटी, जो दवा है उसके रंग में तब्दीली आ सकती है, उसकी साख्त में तब्दीली आ सकती है, और उसकी हल पजीरी में भी तब्दीली आ सकती है। किसकी वजह से? रेडिएशंस की वजह से। ये क्या थे बेटा? इसके नुकसानात थे। फिर मेथड होंगे, कौन कौन से तरीक़ाकार। मेथड क्या होता है? तरीक़ाकार। मेथड एग्जिस्ट टू स्टेरिलाइज यूजिंग रेडिएशन सच एज इलेक्ट्रॉन बीम, एक्सरेज, गैमा रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहता वो तरीक़ाकार जो स्टेरिलाइजेशन के लिए इस शुआओं के ज़रिए जो स्टेरिलाइज करते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन बीम का तरीका, एक्सरे, ये आपने पढ़ी होंगे, एक्सरेज, गैमा रेज, बीटा रेज, 9th 10th में पढ़ के आए होंगे। ये रेज़ की मुख्तलिफ इक़साम है, तो एक्सरे यूज़ होती हैं, गैमा रेज यूज़ होती हैं, या सब एटॉमिक पार्टिकल यूज़ होते हैं जरासीम से पाक करने के लिए। तो अब हम इनका थोड़ा थोड़ा वो देख लेते हैं बेटा, तारुफ कि गैमा रेज क्या होती हैं। गैमा रेज आर वेरी पेनिट्रेटिंग एंड आर कॉमनली यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स। डिस्पोजेबल कहते हैं जो सिंगल यूज़ होते हैं, जैसे ग्लव्स एक बार पहने और फेंक दिए, कैप एक बार पहनी और फेंक दी, मास्क एक बार पहना और फेंक दिया, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स। ऐसी अशिया जो सिंगल यूज़ ओनली होती हैं, एक ही बार इस्तेमाल होती हैं, उनको डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट कहते हैं। ये मारूजी बन सकती है कि डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो जरासीम से पाक करने वाली जो शुआएँ हैं वो कौन सी हैं? गैमा रेज हैं। कौन सी हैं? सच है सिरिंजेस, जैसा कि सिरिंजेस हैं, एक बार लगाते हो फेंक देते हो। निडल भी एक बार लगाते हो फेंक देते हो। कैनोलाज, IV लाइन, ठीक है, एंड IV सेट्स, जो एक बार आप इस्तेमाल करते हो और फिर फेंक देते हो, ये सारे क्या हैं? डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। और इनको इस्तेमाल करने के लिए कौन सी यूज़ होती हैं? गैमा रेज। कौन सी? ये मरूजियाँ बनती हैं। हमारी बारी में मरूजी आई थी बेटा। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉन बीम, बीम कहते हैं तेज़ धारा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन बीम क्या है बेटा? बल्ब की तेज़ रोशनी को इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं। बल्ब की तेज़ रोशनी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग इज़ आल्सो कॉमनली यूज फॉर मेडिकल डिवाइस स्टेरिलाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन बीम भी इस्तेमाल होती हैं आमतौर पर जो मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस हैं उनके जरासीम से पाक करने के लिए यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ एन ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल होती है। एंड प्रोवाइड अ मच हायर डोजिंग रेट देन गैमा एंड एक्सरेज, और ये ज़्यादा डोज देती है किससे? गैमा रेज से और एक्सरेज से। यानी एक बार ऑन करेंगे फिर ऑफ़ करेंगे, फिर ऑन करेंगे फिर ऑफ़ करेंगे, इसको कहते हैं ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑन करेंगे तो जितने जरासीम है वो मर जाएंगे, ऑफ़ करेंगे तो जितने छुपे हुए थे वो ऊपर आ जाएंगे, फिर ऑन करेंगे तो जो ऊपर आए हैं फिर मर जाएंगे, फिर ऑफ़ करेंगे तो जो मज़ीद छुपे हुए थे वो ऊपर आएंगे। जैसे ऊपर आते रहेंगे फिर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहेगी, और ये एक्स रेज और गैमा रेज से ज़्यादा ताकतवर होती है। ठीक हो गया बेटा? तो आपने ये अगर आ जाए सवाल मरूजी बन जाए कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो किससे ज़्यादा ताकतवर है? गैमा रेज से भी और एक्स रेज से भी। ड्यू टू हायर डोज रेट, इसका हायर डोज रेट है, इस वजह से लेस एक्सपोजर टाइम इज़ नीडेड, ज़्यादा देर तक आपको इसके सामने नहीं रहना पड़ता। एंड देयर बाई एनी पोटेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स इज रिड्यूस, और कोई भी जो आपके पॉलीमर हैं उनके जो डिग्रेड होने का ख़दशा है, ख़राब होने का ख़दशा है, उसको कम किया जा सकता है, ज़्यादा देर इसके सामने रहना नहीं पड़ता आपको। अ लिमिटेशन इज़ दैट, इसका एक नुकसान, लिमिटेशन क्या होता है? नुकसान क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम आर लेस पेनिट्रेटिंग देन ईदर गैमा रेज और एक्स रेज, ये ज़्यादा अंदर तक दाखिल नहीं हो सकती एक्स रेज और गैमा रेज, ये जो ऊपर सतह पे जो चीज़ें आ जाएंगी उन्हीं को मार सकती है, अंदर तक दाखिल
नहीं हो सकती। तो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग वाली कौन सी थी आपकी, ऊपर हमने पढ़ी थी गैमा रेज, कौन सी थी, गैमा रेज। तो ये मरूजी बन सकती है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है लेस पेनिट्रेटिंग है, ज़्यादा अंदर दाखिल नहीं हो सकती। पेनिट्रेट का लफ्ज़ बार बार याद रखना है। तो पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, दाखिल होना, अंदर तक सरायत कर जाना, दाखिल हो जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, गैमा रेज और एक्सरेज ज़्यादा करती हैं, और सबसे ज़्यादा गैमा रेज करती हैं। फिर आ जाएंगे बेटा एक्सरेज, जो एक्सरे दिखाती हैं, आपको पता ही है एक्सरे खिंचवाते हैं हम, खुदा न खास्ता हड्डी शड्डी टूट जाए तो एक्सरेज का इस्तेमाल सिर्फ एक्सरे तक ही नहीं है, ये जरासीम से पाक करने के लिए भी एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरेज आर लेस पेनिट्रेटिंग, एक्सरेज जो हैं वो कम दाखिल होती हैं दैन गैमा रेज की निस्बत, एंड टेंड टू रिक्वायर लॉन्गर एक्सपोजर, और इनको ज़्यादा देर तक सामना करना पड़ता है। लॉन्गर एक्सपोजर टाइम है, एक्सपोजर का मतलब सामना करना, बट रिक्वायर लेस शील्डिंग, लेकिन इतनी ज़्यादा शील्ड की हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत नहीं है। एंड आर जनरेटेड बाई एन एक्सरे मशीन, और इनको एक्सरे मशीन से पैदा भी किया जा सकता है, दैट कैन बी टर्नड ऑफ, और इनको बंद भी किया जा सकता है, फॉर सर्विसिंग एंड व्हेन नॉट इन यूज़, और जब ये इस्तेमाल में ना हो और जब इससे कोई आपने काम ना भी लेना हो तो इनको बंद भी किया जा सकता है। तो एक्सरेज को आप अपनी मर्ज़ी से ऑफ ऑन ऑफ भी कर सकते हो, जब इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको बंद भी किया जा सकता है। ये थी हमारी एक्सरेज बेटा, लास्ट वन रह गई हैं हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज, इनको शॉर्ट में यूवी रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रा यू से अल्ट्रा, वी से वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट रेडिएशन, जिसको यूवी भी कहते हैं बेटा, फॉर्म आ जर्मिसाइडल लैंप, जर्म कहते हैं जरासीमों को, साइडल मारने वाला लैंप, इससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जर्मिसाइडल लैंप बनता है। ये रोशनी ऊपर से गिरती है नीली सी कलर की, वो अल्ट्रा वायलेट लैंप होता है। इज़ यूज़फुल, ये कारआमद है, ओनली फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्फेसेस, ये भी सतह पे जो जरासीम होंगे उनको मारने के लिए कारआमद है। एंड सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, और ऐसी अशिया जिनके आर पार देखा जा सके उनको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो जरासीम होंगे उनसे मारने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मारूजी बन सकती है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सी लाइट ज़रूरी है, कौन सी रेज, अल्ट्रा वायलेट। कौन सी, मैनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट आर ट्रांसपेरेंट, जो कि शफाफ हैं, आर पार देखा जा सकता है, टू विजिबल लाइट, देखे जाने वाली रोशनी से, अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जज़ब कर लेते हैं। इट आल्सो डैमेज मैनी प्लास्टिक्स, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत सारे प्लास्टिक को डैमेज भी कर देती है, सच एज पॉलीस्टीरीन फोम, जैसे पॉलीस्टीरीन फोम हो गई उसको डैमेज भी कर देती है ये, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारा जो है स्टेरिलाइजेशन बाय रेज। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, फिर केमिकल स्टेरिलाइजेशन, जो केमिकल से जरासीम को मारना है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।